Today I explain class 6th chapter 4.2 or already we are the explain 4.1 and its summary। तो अब आज हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे यू लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर व्हाट इज द क्लोज्ड एंड ओपन फिगर, कि ओपन फिगर कौन से होते हैं, क्लोज कर्व कौन से होते हैं। तो एट फर्स्ट आई होप दैट यू आर गुड एट योर होम अकॉर्डिंग हेल्थ वाइज, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि घर पे सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो कम ऑन द पॉइंट डियर स्टूडेंट, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 डेट ऑलरेडी मेंशन्ड हियर। फर्स्ट क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज, जो ये कर्व दिए हुए इनको आपको डिवाइड करना है कि देखो ओपन एंड क्लोज। समरी में भी हम बता चुके हैं ओपन कर्व तो वो होते हैं जो खुले हुए हो, क्लोज नहीं हो, यानी जैसे यहाँ से चले और एंड पॉइंट कैसे घूम के यहाँ पे नहीं आया हो तो वो ओपन है। और ये पॉइंट जैसे मान लो ये तो ओपन है, ये इससे टच हो गया, इसका मतलब ये क्लोज्ड है। तो वेरी इजी क्वेश्चन आप इसमें देखें, फर्स्ट जेड है, क्लोज नहीं है, तो क्या होगा ये ओपन। सेकंड तो कहीं से भी ये ओपन नहीं है, बिल्कुल क्लोज दिखाई दे रहा है, इसलिए क्लोज्ड। थर्ड यहां से ओपन है, ओपन कर्व, ये क्लोज है, क्लोज्ड, ये भी क्लोज है, कहीं से ओपन नहीं है तो क्लोज्ड। तो इट इज अ वेरी इजी डियर स्टूडेंट, क्या आप समझ गए होंगे कि कौन से ओपन कर्व होते हैं, कौन से जो फिगर बिल्कुल बंद होता है वो क्लोज्ड, जो एक साइड से कहीं से भी ओपन हो तो वो ओपन होता है। सेकंड क्वेश्चन इसका अपोजिट, ड्रा द डायग्राम टू इलस्ट्रेट। आपको यहाँ एग्जांपल्स देने हैं, जैसे फर्स्ट ओपन कर्व के कोई भी एग्जांपल फिगर बनाने। आंसर जैसे ये क्लोज नहीं है, यू ओपन है, ये ओपन है। अब यहाँ क्लोज्ड के एग्जांपल देने हैं तो मिनी से बना लो, चाहे क्लोज ओपन। तीन एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। ये तो इस तरह ये आपके क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के अपोजिट है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में उन्होंने पूछा है कि पुट द इंटीरियर पॉइंट, कि आपको इंटीरियर पॉइंट बताना है। क्वेश्चन थर्ड, ड्रा इंटीरियर या ड्रा एनी पॉलीगॉन एंड शेड इंटीरियर। ये क्वेश्चन है। अब आपको कोई भी पॉलीगॉन बनाना है, पॉलीगॉन पहले बता चुके हैं, पॉलीगॉन 3 या 3 से ज्यादा जो साइड है वो क्लोज फिगर पॉलीगॉन होता है, जो 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो। तो कोई भी फिगर आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे पेंटागन बना रहा हूँ, 5 साइड है। अब शेड करना है इसको, तो शेड का मतलब होता है जो अंदर वाला पार्ट है उसको इस तरह शेड कर दो, ये इसका शेडेड रीजन हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कोई भी फिगर आपसे बनाए तो आप शेड कर सकते हैं उसको।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। यानी पहले आपको ये फिगर है, इसको देखना है और फिर इनके आंसर देने हैं। क्या इट इज कर्व? तो ये कर्व है। फर्स्ट का आंसर यस, इट इज कर्व, यानी कोई फिगर तो है ही। अब है कि क्या ये क्लोज्ड है? बी यस, देखो कहीं से ओपन भी नहीं है, तो यस इट इज क्लोज्ड। अब मैं 6th क्लास के स्टूडेंट है, थोड़ा ये बता दें, देखो हेल्पिंग वर्ब पहले, इट पहले है। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो ये क्वेश्चन वर्ड होता है, क्या यह कर्व है? इज इट क्लोज्ड, ये भी क्वेश्चन वर्ड है, क्या यह क्लोज है? तो दोनों के आंसर क्या आएंगे? यस है, कि यस इट इज कर्व और यस इट इज क्लोज्ड। देखो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी आज मैं यहाँ लिख चुका हूँ। इलस्ट्रेट एग्जाम्पल देने, इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद ए रफ डायग्राम। आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए 3, इसका रफ डायग्राम बनाना। ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट ए पॉलीगॉन, ऐसा क्लोज्ड कर्व जो पॉलीगॉन नहीं हो। यानी देखो पॉलीगॉन में, चलो मैं पॉलीगॉन में क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे घुमाव वाली लाइन नहीं होती, वो पॉलीगॉन होता है। और पॉलीगॉन 3 साइड से ज़्यादा का बनता है, 3 का, 4 का, 5 का, यानी ट्राइएंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब क्वाड इसमें आते हैं पॉलीगॉन। अब एक क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट ए पॉलीगॉन, तो क्या एक क्लोज्ड पॉलीगॉन कर्व हम नहीं बना सकते हैं? नहीं बना सकते, यानी ये क्लोज्ड कर्व तो बना सकते हैं, बट पॉलीगॉन, ये जैसे फर्स्ट ए सर्किल, देखो सर्किल बन गया, इसमें स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसलिए पॉलीगॉन नहीं है और कर्व। अब बी एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। आपको ओपन कर्व बनाना है, बट जो कि लाइन सेगमेंट, देखो लाइन सेगमेंट हमने पहले बताया था 2 एंड पॉइंट होते हैं और लाइन स्ट्रेट होती है। तो एक फिगर हम चुन लेते हैं कोई भी अपनी अल्फाबेट में से, जेड, या दूसरे बहुत एग्जाम्पल है डब्ल्यू। देखो सीधी लाइनें भी और ओपन भी, तो ओपन कर्व बना सकते हैं लाइन सेगमेंट से। अब सी एक पॉलीगॉन विद 2 साइड, क्या 2 साइड से पॉलीगॉन बना सकते हैं? नो, बिकॉज पॉलीगॉन बनाने के लिए कम से कम 3 साइड चाहिए। 3 साइड से एक फिगर बनता है ट्राइएंगल, जो सबसे कम लाइन सेगमेंट का होता है। इससे ज्यादा का तो कितने का भी हो सकता है, तो इसलिए क्या आंसर आएगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज छोटी है, क्लास भी छोटी है, इसलिए हम 4.2 ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। 4.3 भी इतनी है लगभग, फिर बड़ी हो जाएगी। तो आप वीडियो को प्रॉपर वे से सुने डियर स्टूडेंट, और जो हम करा रहे हैं उसको एक बार रफ में प्रैक्टिस करें, फिर गुड हैंड राइटिंग में आप उसको नोटबुक में करें। तो आई होप दैट अब तक जो हमने पढ़ाया है वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आप
इस छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, 5th से 6 में आए हैं, तो आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो कर्व आपको समझाएं, क्लोज कर्व, ओपन कर्व और पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में बिल्कुल लाइन सेगमेंट से बनते हैं कम से कम। फिर मैं थोड़ी समरी पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वी मेक ए पॉलीगॉन 3 or more than 3 lines. We make the curve divide into 2 parts, closed curve and small curve. closed curve में चाहे लाइन सेगमेंट से बने या ऐसे घुमावदार लाइन से बने, बट वो बंद होना चाहिए चारों तरफ से, तो वो क्लोज कर्व होता है। इस तरह ओपन हो किसी भी साइड से, वो ओपन कर्व होता है। तो आई होप दैट इट इज ऑल पार्ट्स ऑफ क्लियर ऑफ एक्सरसाइज 4.2. तो डू योर होमवर्क एट योर होम प्रॉपर वे। थैंक यू।